माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिनों तक नहीं आ पाई, वीडियोस नहीं डाल पाई। थोड़े से कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बना दूं लेकिन फिर नहीं हो पाया। एंड वैसे मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल देती हूँ कि मैं अभी हाल फिलहाल में वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी या फिर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसेट थी तो वो भी नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं बस आप लोगों से माफ़ी मांग सकती हूँ। अभी आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे वो आप पर बनता है। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि हमारा तो कनेक्शन है, राइट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको वैसे ही समझ आ गया होगा, लेकिन हाँ मेरा बताना भी ज़रूरी था, तो मैं बस आपको बोल रही हूँ। सो गाइज़, आज की जो ये रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का कनेक्शन आखिर है क्या और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर होता है तो क्या वो वापस आएंगे, और नहीं भी होता है तब भी ये क्वेश्चन है हमारा आज की रीडिंग का कि क्या वो वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे। और भी कुछ अगर मुझे लगा कि जानना चाहिए तो वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसका पिकर कार्ड भी मैं बना दूंगी, लेकिन मैंने कलेक्टिव रीडिंग का ही जो थंबनेल था वो डाला हुआ था कम्युनिटी में, उसके बाद में नहीं आ पाई, तो पहले ये रीडिंग ही मैं डालूंगी, उसके बाद में पिकर कार्ड भी डालूंगी। एंड गाइस, आप लोग कलेक्टिव भी देख लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कलेक्टिव हमें पसंद नहीं, समझ नहीं आता कि किसके लिए है। तो समझ में ना आने वाला इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड हमेशा ही बताती हूँ रीडिंग करने से पहले ही, तो वो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो सीधी सी बात है ये आपकी रीडिंग है। जैसे पिकर कार्ड में क्या होता है कि पाइल्स रखे होते हैं, तो उसमें से एक आपके लिए रेजोनेट हो जाती है, तो सेम वैसा ही समझो कि ये भी एक पाइल ही है। तो नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट होगी, तो जिससे होती है वो देख ले, जिससे नहीं होता है वो जाने दे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो कार्ड्स मैं शफल कर लूँ, आपके सामने ही करूँगी। हालांकि मैं कर लेती हूँ गाइस पहले से ही अच्छे से, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तसल्ली नहीं होती, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, किसी भी कनेक्शन में हो, या फिर आपको पता भी नहीं है कि कौन सा कनेक्शन है, तब भी आप देख सकते हो ये रीडिंग। ओके, ओके गाइस, पहले ये देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, यानी कि काफ़ी दिनों से नहीं, सालों से आई थिंक आप लोग वेट कर रहे हो। 1 साल तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है आप लोगों को वेट करते हुए इनका, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्शन लिया जाता है और ये वापस आते हैं और फिर चले जाते हैं, या फिर जब ये वापस आते हैं तो झगड़ा करके जाते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि किस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ होगा, कभी तो होगा, कभी तो ये आएंगे, कभी तो इनको रियलाइज़ होगा। तो यस, वो एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है, आप मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जीज देखते हैं, आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लेते जाना। तो अभी देखती हूँ मैं कार्ड। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है द मैजिशियन, वेरी नाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द लवर्स, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अभी तक तो जो मुझे एनर्जी आई वो ट्विन फ्लेम की आई है। यस, सोलमेट भी हो सकते हैं। 6 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर विथ 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्या इनको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यस, रियलाइज़ होगा, नहीं हो चुका है। ऑलराइट, इनको हो चुका है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि पहले तो इन्होंने आपको आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया होगा, अब
कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप भी इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि आप अपनी तरफ से इनको मैसेज कर दो, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी में है ये। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो भी ये चाहते हैं कि आप ही इनको अप्रोच करो। अगर ब्लॉक रखा है तो इसका मतलब है वो चाहते हैं कि कॉल करो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इनको अप्रोच करो। और मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस कि हो सकता है अगर आप इनको कॉल करते हो या मैसेज करते हो तब भी ये रिप्लाई ना करें, क्योंकि अभी ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बेशक इंटरेस्टेड है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इनको ऐसे दिखा रहे हैं कि अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आओ या जाओ कुछ भी फ़र्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि बेचैन बहुत हैं लेकिन नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है कि आप लोग, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको हमेशा बताया जाता है कि चेज़ नहीं करना है आपको अपने पार्टनर को, तो उसी वजह से आप इनको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से ही कोई ना कोई मैसेज या कॉल इनको मिले, ठीक है। इनको बैलेंस बनाना है आप दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत किया है आपने और अब ये करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, तो बेशक ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो लवर्स का कार्ड होता है गाइज, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस को ही दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के बीच में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे कि जिनसे कि बाहर निकलने के बाद ही आपका यूनियन हो पाएगा, ठीक है। आपको लड़ना होगा, आपको बहुत कुछ करना होगा, काफ़ी सारे प्रयास करने होंगे, मैनिफेस्टेशन करना होगा, प्रेयर्स करनी होंगी, लोगों से लड़ना होगा, कई तरीके के बंधन है जिनको तोड़ना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आप दोनों का यूनियन हो सकता है। तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। एक तो इशू मुझे यहाँ पर लग रहा है डिस्टेंस का, कि हो सकता है आप लोग साथ साथ ना रहते हो, ऑलराइट। और दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हो सकते हैं या फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आगे एक्शन नहीं ले पा रहे। हालांकि वो लेना चाहते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि उनकी अभी चल नहीं रही। दूसरा ये कि हो सकता है कि उनके किड्स हों, बच्चे हों छोटे छोटे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि उनको पूरा करें और उसके बाद वो आपके पास आएँ। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो स्कॉर्पियो हो एंड लिब्रा हो सकते हैं, एंड फायर साइन हो सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है। एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन हो सकते हैं, कोई भी उनमें से हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, डोमिनेटिंग लग रही है, तो मैंने वो बताया आपको कि स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन मुझे बहुत लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कैप्रिकॉन हो। तो ये राशियां हो सकती हैं उनकी या आपकी, या दोनों एक ही राशि के हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्विंस हैं तो मे बी सभी के लिए नहीं होता ऐसा, लेकिन हाँ ये भी है, कुछ लोगों के लिए होता है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके नाम के जो लेटर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसी हो जाती, डेट ऑफ बर्थ काफ़ी मैच कर जाता है। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि हो सकता है ऐसा आप लोगों के साथ में हो सकता है इनका बर्थडे हो अक्टूबर में या फिर सितंबर में, मई में हो सकता है, या फिर अगस्त यहाँ पर हो सकता है, जून हो सकता है आपका या इनका बर्थडे, ठीक है, मंथ बता रही हूँ। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि रियलाइज़ हुआ है, होगा या नहीं होगा, तो वो मैं बता दूं कि वो तो हो चुका है पूरी तरीके से। अब वो काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके और उनके बीच में काफ़ी सारी, देखिए यहाँ पर, देखिए मैजिशियन है, यहाँ पर लवर्स है, ठीक है, यहाँ पर बीच में देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वैसे यहाँ देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल, और बीच में क्या है 5 ऑफ कप्स, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ये दोनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और बीच में ये जो कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको जैसे मिलने से रोक रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको कुछ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, और हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो कोई जॉब करते हो, कोई भी ऐसा जॉब जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके कंधों पर है भी, और ये थोड़ा ज़्यादा लेते भी हैं, ठीक है ना। दुनिया की फिक्र है इनको, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और बेशक आपकी ये जो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, बेशक बहुत ज़िद्दी होंगे। कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि सुननी सबकी है, करनी अपनी है, ठीक है ना, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। तो
चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की इनकी इच्छा रहती है, हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। सोचते अभी भी हैं आपके बारे में। अगर आपको ये लगता हो कि अभी भी आपको वैसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो बेशक करते हैं। थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं ये, लेकिन हाँ, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके बारे में हमेशा ही कुछ नया नया इनको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, तो इनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता आपकी तरफ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेट भी नहीं किया हुआ होगा एक दूसरे को, सिर्फ मिले होंगे, तो वो भी अगर मिले हैं तो किसी ऐसी जगह जहाँ पर 4 और लोग होंगे, आप लोग अकेले नहीं मिले हो सकते हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है और वो भी कलेक्टिव है, तो ऐसी एनर्जी आती है कई सारे लोगों की तरफ से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए। ऑलराइट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये आपको दिखने में बहुत कॉन्फिडेंट लगते होंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और है भी। मतलब इनका नेचर ऐसा है कि हमेशा एक लीडर बनना चाहते हैं, फॉलोअर नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो ये है भी, लेकिन अंदर ही अंदर इनको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज बेशक हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इनको ये लगता है कि ये ठीक से उनको निभा नहीं पा रहे। हालांकि ये कर सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आपके लिए भी, इनको लगता है कि आपको भी ये 100% नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं इनके साथ में, ठीक है। तो रियलाइजेशन के लिए हम पूछ रहे थे होगा या नहीं होगा, तो जी होगा की बात ही नहीं है, हो चुका है यहाँ पर, और ये बहुत ही खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये आएंगे आपके पास या नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक जो मैंने कार्ड्स देखे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि यस आएंगे, लेकिन चलो देख लेते हैं। और Two of Cups, Nine of Swords, द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पर बेशक, ठीक है, आपको जवाब तो वैसे ही मिल गया है कि हाँ बेशक आएंगे। मैंने कहा था यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर कोई हीलर हो सकते हैं। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है और आप भी हैं, और ये जानते हैं ये बात। ओके, तो हमारा सवाल था कि ये आएंगे वापस या फिर नहीं आएंगे। बेशक आएंगे, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, लेकिन वापस आने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए जगह है या फिर नहीं है। ऑलराइट, ये चीज़ों को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि आप सिंगल हो या कमिटेड हो। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको ये फील होता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और भी है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप सपोज़ कोई पोस्ट वगैरह डालते हो, किसी भी तरीके से इनसे जुड़े हुए हो, तो आपकी पोस्ट वगैरह देखकर इनको ये लगता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। ये आपकी लाइफ में नहीं है, आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप खुश हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं, जो हीलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, और चिंता ज़्यादा नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सब कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। तो हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यही कर रहे हों आजकल और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करें। तो जब ये आपकी पोस्ट वगैरह देखते होंगे तो इनको ये लगता है कि पता नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी है। दूसरा ये कि कुछ इनको टेंशन ये हो रही है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। तो इनको ये फील होता है कि आप इतने इंट्यूटिव हो, कहीं आपको पता तो नहीं चल गया, कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये आपके पास वापस आए तो आप इनसे सवाल पूछ दें, ठीक है। सो ये चीज़ों को कंट्रोल में लेकर फिर आना चाहते हैं, यानी कि जब इनको ये फील हो जाएगा कि हाँ आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उस वक्त ये बेशक आपके पास आ जाएंगे। और इनको कैसे पता लगेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इनको इनकी इंट्यूशन खुद बताएगी, यानी कि डिवाइन इनको खुद बताएगा कि हाँ अब आपको जाना है, तब ये आपके पास आएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ का ना अपना टाइम होता है, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको डिवाइन बताना चाहेगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है ना, वो खुद ऐसी सिचुएशन बना देगी कि आप खुद करोगे, आपको कोई नहीं कहेगा फिर भी आप करोगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, हाल फिलहाल में ये खुद आएंगे, अपनी तरफ से ही स्टेप्स लेंगे। अब देख लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग आपको बताऊँ तो टाइमिंग मुझे लग रहा है विद इन 2 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है अगले 1-2 दिन में ही आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है, इसी अक्टूबर में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन 2 वीक्स मैंने कहा, तो हो सकता है कि आपकी बात हो जाए, ठीक है, या मिलने के लिए आ जाएं, आपसे फ़ोन कर दें, ठीक है, मैसेज कर दें। कुछ लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स हो सकता है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है अभी से लेकर आने वाले अगस्त, इस बीच आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट भी ये आपको दे दें, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ से कंफर्म करूँगी। मुझे तो यहाँ यही लग रहा है कि इस बार अगर आपकी मुलाकात हुई तो ये कमिटमेंट आपको दे देंगे, आपको बोल देंगे। अगर कमिटमेंट नहीं तो कम से कम कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, जो इन्होंने अभी तक नहीं आपको बताई हैं। मुझे लगता है ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ही खुलकर ना बताते हों। तो हम देखेंगे कि ये कमिटमेंट देंगे इस बारी या फिर नहीं देंगे। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 2 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेनिकल्स। यस यस, इस बार अगर ये आए तो बेशक ही आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे बात करेंगे। एक्चुअली इनका ये होगा कि आपसे फीलिंग्स अपनी बताएंगे, ठीक है, खुलकर बताएंगे और सब कुछ बताएंगे इनकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते थे, ठीक है। और बेशक मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, लेकिन सबके लिए मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि हो सकता है ये आपसे ऐसे कहें कि यस आई लव यू और आपसे शादी भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि शायद ये अपने कैरियर पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हों, तो उनको भी शॉर्ट आउट करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो कमिटमेंट काफ़ी सारे लोगों के लिए, सिर्फ 10% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद ये आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन फीलिंग्स अपनी बताएंगे, ठीक है। और बाकी के जितने लोग हैं उन सभी के लिए मुझे लग रहा है कि येस कमिटमेंट मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा और बातें और आगे बढ़ेंगी जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स है, तो वो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। और इस बार ये रिस्क लेने को तैयार है, शायद अभी तक तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ अब ये डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है ना कि ये कनेक्शन क्या है, ये नहीं छोड़ सकते आपको। तो वही चीज़ है, आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से बढ़ रहे हैं कि लेट्स सी क्या होगा, आगे देखा जाएगा। अभी तक ये बहुत ज़्यादा सोचते थे कि अगर मैंने कमिटमेंट दिया, अगर मैंने कन्फेस किया तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी करके देखते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। मैं और देख लेती हूँ कि इस बार अगर आपकी मीटिंग होती है तो और क्या बातें हो सकती हैं। ओके, द डेविल। तो ये बताएंगे आपको कि हम भाई 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते थे और बहुत मिस किया भाई। ये जो कार्ड है देखो, यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि हो सकता है आपको फिजिकल होने के लिए कहें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, तो हो सकता है ये आपको बोलें कि समझ जाओ, ठीक है। तो वो आप सोच समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स और यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है जजमेंट और यहाँ पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। तो ये आपसे कहेंगे कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है और वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ। मैं थोड़ा कार्ड ऐसे कर देती हूँ आपको दिखाई दे। अब दिखेगा, ठीक है ना। और
मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है आपकी जो पार्टनर है थोड़े से फ्लर्ट ही रहे हो, यानी कि कभी सीरियस कमिटमेंट इन्होंने ना दिया ना लिया। तो अभी इस बार आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा हो सकता है, जब ये आपसे मिले हो ना तो काफ़ी सारी बातें करते हो, बड़ा आपको दिखाते हो कि बहुत प्यार है और आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन जब आप थोड़े से सीरियस हुए ना ये निकल लिए। तो ये इन्होंने किया होगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बेशक इन्होंने करा है, लेकिन आपको ये भी नहीं कहा होगा कि ये आपसे भाग रहे हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते। इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, इसलिए आप अटके रहे इस कनेक्शन में, क्योंकि ना आपको हाँ मिला ना मिला, तो आप करते क्या? सीधी सी बात है, तो आप वेट करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। लेकिन एक्चुअली ये भागे क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जी पहले इन्होंने कभी किसी के साथ फील ही नहीं करी, ऐसा कनेक्शन फील ही नहीं करा। इन्होंने फ्लर्ट किया, ऐसे ही लोगों को देखा जो फ्लर्ट करते हैं, 4 दिन बात करी और डेट वेट किया और फिर निकल लिए। आपके जैसा कनेक्शन इन्हें मिला ही नहीं। तो जब इनको मिला तो इनको समझने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि आखिर ये है क्या। जैसे डिवाइन टाइमिंग आई, इनको फील हुआ, ठीक है, जब ईश्वर ने चाहा कि इनको समझ आए, तो उनको फील हुआ कि ये जो है एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, जिससे कहीं ना कहीं एंजल्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इनको इंडिकेट किया, ठीक है, इंडिकेशन दिया कि भाई उसी के पास जाओ, उसी के पास जाना है। तो इनको धीरे से फिर ये रियलाइज़ हुआ। तो अब ये फटाफट से आपके पास आना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आ गया या आ गई क्योंकि आई नो कि आप मेरा वेट कर रहे थे। ये आपको बोलेंगे मीटिंग के दौरान, एंड यस आपको सॉरी बोलेंगे जो भी इन्होंने किया है। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या है आपके लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, और आपको भी हैप्पी होना चाहिए। और एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं मैम आपने कहा था कि वो आ जाएंगे, वो आए और उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, वो झगड़े। तो गाइज ऐसा होता है, मैं हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को क्या, पता नहीं समझ नहीं आता क्या, कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी अपनी एनर्जी चेंज करते हो या मैनिफेस्टेशन में कमी आती है तो चीज़ें चेंज होती है। हमारे कार्ड्स वही बताता है जो कि एनर्जी, जैसी एनर्जी हमारी होती है। तो सपोज अगर प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है, काफ़ी हाई है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आउटकम है वो निकल कर आता है। और अगर आगे चलकर आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और कहते हो कि पता नहीं मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, इस कन्फ्यूज़न में आ जाते हो, तो आउटकम भी वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ कर चलो। और ये सिर्फ टैरेट के साथ नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें, आप गीता पढ़िए, उसमें भी लिखा है, गीता तो सभी पढ़ते हैं ना, आप गीता पढ़ो, उसमें लिखा है कि जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। आपकी एनर्जी लो होती है तो आपको आउटकम वैसा ही मिलेगा। तो ईश्वर चाहते हैं कि भाई आप अपना कर्म करते रहो और खुशी खुशी कर्म करने के साथ में इसकी चिंता मत करो कि आउटकम क्या होगा, लेकिन आउटकम आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको मिलेगा, ये वो गारंटी देते हैं। ऑलराइट। और उसके बाद भी अगर किसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं होता है, सपोज आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी अभी है, और उसके बाद भी आउटकम जो था आपका उतना अच्छा नहीं आया जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो समझ जाओ कि यहाँ पर डिवाइन की कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर है। वो अभी नहीं चाहते कि कनेक्शन हो, क्योंकि शायद अभी अगर वो आते हैं तो ये कनेक्शन आपका परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से और आपका पार्टनर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तभी वो यूनियन करवाएगा यूनिवर्स, ठीक है। इसलिए जो हमारा ब्रह्मांड है ना वो ऐसा ही है, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप क्वेश्चंस इतने सारे पुट करोगे और काम नहीं करोगे अपने ऊपर, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गाइस, जो मेहनत आपने करनी है ना वो आपने ही करनी है, वो मैं नहीं कर सकती। मैं प्रे कर सकती हूँ, करती हूँ, जब भी बैठती हूँ पूजा के लिए, मेडिटेशन के लिए, मैं सभी के लिए बोलती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सारी विशेष पूरी करो ईश्वर। लेकिन मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ ना, आपका काम मैं नहीं कर सकती, आपको आपने खुद ही करना है। डोर टू रोमांस। और कुछ जानना है गाइस, प्लीज़ बताएं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया आपका आउटकम जो मुझे देखना था। तो यहाँ पर आ गया है डोर टू रोमांस। हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोगों को 33 या 333 दिखता हो, और क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड्स में 22 222 दिख सकता है, 111 दिख सकता है। 111 अगर दिखता है गाइस तो समझ जाइए कि यूनिवर्स चाहती है कि आप मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिव रहें, ठीक है, निगेटिव ना हो, क्योंकि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही आपके साथ होता चला जाएगा। इस दौरान बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो
5x55 या 3x33 है वो मैनिफेस्टेशन करें, या फिर आप चाहें तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो काम करेगा। और प्लीज़ निराश ना हो। अब मैं देख लेती हूँ बाबा के भी मैसेजेस आपके लिए कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे चैनल पर लोग हैं जो बाबा के डिवोटी हैं और वो बाबा की तरफ से मैसेजेस चाहते हैं और मैं उनके लिए मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी। ओ काफ़ी सारे कार्ड्स गिर पड़े, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, ये कार्ड्स गिरे हैं तो मैं इनको ही ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गिरे हैं तो इसका मतलब है बाबा चाहते हैं कि मैं यही लूँ। रीड द होली बुक्स, रीड द होली बुक्स, ठीक है। मैं अभी कह रही थी आपसे कि गीता पढ़ो, ये सब कुछ पढ़ो तो आपको समझ आएगा। और देखो यहाँ पर कार्ड भी वही आ गया बाबा की तरफ से। मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग किताबें पढ़ा करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि अच्छा कब हो रहा है, बुरा कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट, तो बाबा कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखोगे तो चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो सकता है कुछ पलों के लिए आपको तकलीफ हो, आपको ये लगे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, बिगड़ रहा है सब कुछ, लेकिन उसका रीज़न कुछ ना कुछ ज़रूर होता है उसके पीछे, ठीक है। मास्टर्स विल, यानी कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। बिलीव, एंड हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ करने के लिए बोले, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना स्पेल्स करने के लिए, पॉजिटिव स्पेल्स की बात नहीं कर रही, वो तो मैं भी बताती हूँ जहाँ पर आपको एंजल्स से प्रे करना होता है, नहीं वो नहीं, मैं बता रही हूँ नेगेटिव जो डार्क स्पेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो ना करें। डिटैचमेंट यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, और इस कार्ड का मतलब होता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बातचीत किसी से करना बंद कर दें या बिल्कुल मतलब ही ना रखें, नहीं, दूसरों की बातों का अपने ऊपर असर ना पड़ने दें। वही यहाँ पर भी ये कार्ड है जो बता रहा है कि दूसरों की बातों का अपने ऊपर असर ना पड़ने दें। और अगर आपका दिल कहता है, सपोज आपका दिल कहता है कि ये चीज़ बिलीव करने लायक नहीं है, देन डोंट बिलीव इट, ठीक है ना, ये आपने करना है। सो देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए क्या आते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर है 7, तो 7 हो सकता है आपका बर्थडे हो या फिर उनका हो या फिर मंथ हो सकता है 7। क्यू है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर, डी है यहाँ पर आपके लिए, पी है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, एंड सी है यहाँ पर आपके लिए 8 आया है, के है, एम है, एन है, और यहाँ पर है आई, और ये है परसेंटेज। तो मे बी आप लोग मिलने के बाद में ये कहने वाले हो कि लेट्स सी कौन किसको ज़्यादा प्यार करता है ओके, ये बातें हो सकती हैं। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।